और लुहांस्क में रूसी सेना ने फिर बरपाया है कहर। लुहांस्क में टॉस 1A रॉकेट लॉन्चर से मिसाइलें दागी गई। रूसी मिसाइल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। रूस ने अब यूक्रेन में अपनी पूरी फौजी ताकत लुहांस्क और डोनेत्स्क पर कब्जे की जंग में झोंक दी है। रूस की फौज लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क इलाके पर पूरी शक्ति से हमला कर रही है। मिसाइलों और रॉकेट्स की मार से पूरे हिस्से को दहला रही है। हमले का ये वीडियो रूस ने जारी किया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने यहाँ TOS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से थर्मोबैरिक बम दागे हैं। थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बमों की तुलना में कई गुना ज्यादा तबाही मचाते हैं। इसी वजह से नागरिक ठिकानों पर इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। रूसी फौज हमले तो पूरे यूक्रेन पर कर रही है, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा डोनेत्स्क और लुहांस्क पर है। डोनेत्स्क में एक्टिव डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी DPR और लुहांस्क में यूक्रेन से लड़ रहे लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की मदद से रूस की फौज डोनबास के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन इसके उत्तरी हिस्से पर अब भी यूक्रेन की सेना का दबदबा है। सेवेरोडोनेत्स्क डोनबास के इसी हिस्से में है। यही वजह है कि इस इलाके पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और देखिए, यूक्रेन की फौज ने लुहांस्क में रेल पुल उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए इस रेल ब्रिज को उड़ाया गया। यूक्रेन ने रूसी फौज को बिलो हॉरिवका में रोका। यूक्रेन का यह हमला रूस के सप्लाई चेन को तहस नहस करने का है। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त बढ़त बनाते हुए उसके संचार व्यवस्था को भी तबाह कर दिया। लुहांस्क में सर्वेडोनेत्स्क और लिसिचेंस्क को जोड़ने वाले एक अहम पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया। रूसी सैनिकों का संपर्क तोड़ने के लिए यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस का ये यूक्रेन पर हमला थम नहीं रहा है। लुहांस्क में यूक्रेन की 8वीं स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट ANGO और UVKR SBU ने रूस के जवानों के कम्युनिकेशन को रोकने के लिए ये हमला बोला है, जिससे रूसी सेना के ऑपरेशन को काफी नुकसान हुआ है। रूसी सेना की नाकामी का दूसरा वीडियो भी सामने आया है। तस्वीर यूक्रेन के पश्चिमी बिलो होरिवका की है, जहां हुए हमले के बाद पुतिन के जवान बैकफुट पर आ गए हैं। जंग के 82वें दिन भी यूक्रेन जिस तरह से रूस पर हमलावर है, उससे जाहिर है कि यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है। यूक्रेन में रूस के जंगी अभियान पर ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन गई रूस की 1/3 ग्राउंड फोर्स तबाह हो गई है, ये कहना है ब्रिटेन का। ऐसा नुकसान जारी रहा तो रूस को कुछ हासिल नहीं होगा। डोनबास पर कब्जा करने के लिए बेताब पुतिन के लिए एक बुरी खबर आई है। ब्रिटेन का दावा है कि जंग के तीसरे फेज में यूक्रेन ने जिस तरह से डोनबास के इजियम में रूस के खिलाफ काउंटर अटैक किया है, वो रूस को इतना भारी पड़ेगा कि वो जंग के इस हिस्से में पिछड़ जाएगा और रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के इजियम से अगर रूसी सैनिकों को पीछे हटा दिया गया तो ये जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इजियम खार्किव ओब्लास्ट का सबसे बड़ा शहर है और डोनेत्स्क से महज 15 किलोमीटर दूर है, जहां रूसी फौज दिन रात बारूद बरसा रही है। ब्रिटेन का दावा है कि अगर यूक्रेन ने इजियम शहर पर अपना कब्जा जमा लिया तो यूक्रेन को डोनेत्स्क नदी पर बढ़त मिल जाएगी और इस बढ़त के साथ यूक्रेन रूस पर जोरदार काउंटर अटैक करने की पोजीशन में होगा और इसके साथ ही रूस को डोनबास में ही सीमित रहने पर मजबूर कर देगा। इजियम में यूक्रेन सेना का पलटवार ठीक उस समय शुरू हुआ है जब यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को खार्किव से पीछे धकेल दिया है। हालांकि डोनबास के बॉर्डर इलाके में रूसी फौज अब भी अपने पैर जमाए हुए है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।